बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव शांतिपुर। इस गांव में लोग बड़े ही सरल और धार्मिक स्वभाव के थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। इस मंदिर का रखरखाव करता था एक वृद्ध और ज्ञानी पुजारी पंडित शंकरनाथ। पंडित शंकरनाथ बहुत ही सज्जन, दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे रोज सुबह 4 बजे उठते, मंदिर की सफाई करते, आरती करते और फिर दिन भर गांव के लोगों की समस्याएं सुनते। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई उन्हें आदर से गुरुजी कहता था। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि मंदिर की गहराई में एक गुप्त द्वार है जो साल में सिर्फ एक दिन पूर्णिमा की रात खुलता है। कहा जाता था कि उस द्वार के पीछे एक रहस्यमयी पुस्तक है जिसमें ब्रह्म ज्ञान छुपा है, ऐसा ज्ञान जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्य खोल सकता है। पंडित शंकरनाथ इस रहस्य को जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि जब समय सही होगा द्वार अपने आप खुल जाएगा। एक रहस्यमयी आगंतुक एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसका नाम था तपस्वी अग्निवेश। वह तेजस्वी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सुना हूं इस मंदिर में ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक है, उसने पंडित शंकरनाथ से कहा। मैं उस द्वार तक पहुंचना चाहता हूं। पंडित जी ने शांति से उत्तर दिया, सच्चा ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं, पात्रता भी चाहिए। तपस्वी अग्निवेश ने हंसकर कहा, पात्रता तो मैं स्वयं सिद्ध कर चुका हूं, आप बस मुझे मार्ग बताइए। पंडित शंकरनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तपस्वी को मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। 1 महीने बाद पूर्णिमा की रात आई। चांदनी से मंदिर नहा रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर के गर्भगृह में हल्का कंपन हुआ। नीचे फर्श पर बनी एक आकृति से एक रहस्यमयी द्वार खुल गया। तपस्वी अग्निवेश तुरंत उस दिशा में भागा, लेकिन पंडित शंकरनाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम भीतर नहीं जा सकते, उन्होंने कहा। क्यों? क्या आप मुझे रोकना चाहते हैं? क्या आप खुद वह ज्ञान पाना चाहते हैं? अग्निवेश चिल्लाया। पंडित जी ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? अग्निवेश हंसा। मुझे किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं। तभी मंदिर की दीवारों से आवाज गूंजी, सिर्फ वही इस द्वार में प्रवेश कर सकता है जो स्वयं को खो चुका हो, जिसमें मैं नहीं केवल हम हो। अग्निवेश की आंखें चौंधिया गई। द्वार उसके सामने बंद हो गया। पंडित शंकरनाथ मुस्कुराए। उन्होंने प्रार्थना की और धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़े। द्वार उनके स्पर्श से खुल गया। उन्होंने भीतर जाकर पुस्तक को प्रणाम किया, लेकिन उसे छुआ नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, हे प्रभु, जो जानना है वही आप स्वयं सिखा देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुस्तक अपने आप खुली और उसमें से एक प्रकाश निकला जो पंडित शंकरनाथ के हृदय में समा गया। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन चेहरा और भी शांत। तपस्वी अग्निवेश समझ गया कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान किसी ग्रंथ या रहस्य में नहीं, बल्कि निःस्वार्थ सेवा, विनम्रता और आत्मसमर्पण में होता है। उसने पंडित जी के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, आप ही मेरे गुरु हैं। शिक्षा, सच्चा ज्ञान बाहरी खोज से नहीं, आत्मा की शुद्धता से प्राप्त होता है। अहंकार और लालच से ज्ञान नहीं मिलता, विनम्रता और सेवा ही उसकी कुंजी है।